बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है, जिसमें अक्सर लोग शादी से क्यों घबराते हैं, इसकी वजूहात इंशाअल्लाह ऑथेंटिक हवाला जात से, और लोगों को क्यों नहीं घबराना चाहिए, उसका हल, इलाज, और लोगों के चंद जो विश्वास होते हैं या उनके जहन में बहुत से कमज़ोर ख़यालात होते हैं जिसकी वजह से वो शादी करने से घबराते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बहुत अहम होगी। जी, शादी से पहले या बाद की कमज़ोरी के बारे में बताया जाएगा। तारीफ़ क्या है, उसके वजूहात क्या होती हैं, और अलामतें कौन कौन सी बीमारी की अलामतें होती हैं और कौन कौन सी ज़हनी डिप्रेशन की अलामतें होती हैं, ये इस चीज़ का ज़िक्र होगा। तो चलते हैं जी तारीफ़ की तरफ। अगर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसको शादी से पहले या बाद की कमज़ोरी कहते हैं। इसमें अमूमन मर्दाना कमज़ोरी का ज़िक्र है, लेकिन जब इस क़ुव्वत में कमी हो जाए तो उसे ख़ास कमज़ोरी का नाम दिया जाता है। जी, वजूहात में कसरत मिलाप है, जलक अगलाम, कसरत एहतलाम, जरियान उज़्व तनासल के नुकास, खुशिया का वरम जो बावजह जहरीले ज़ख़म के हो, वीरज की कमी यानी मनी की कमी, ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी मेहनत, रंजो गम, जर्नल कमज़ोरी, मोटापा, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल। बाज़ दफ़ा ये मर्ज़ ज़हनी और नफसियाती भी होता है, क्योंकि कई साहिब औलाद और क़ुव्वत दुरुस्त होने के बावजूद शिकायत करते हैं कि उनका उज़्व छोटा है। अंडकोश खुशिये छोटे हैं, वीरज पतला है, वगैरह वगैरह। इसकी अलामतें: उज़्व सकड़ाव में ढीला रहता है, जिससे क़ुव्वत मिलाप नाक़स या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कभी मामूली सा तनाव हो जाता है और कभी तबीयत ऐसी मुंतशिर होती है कि तनाव बिल्कुल नहीं होता और कभी मिलाप की तरफ बिल्कुल रग़बत ही नहीं होती। मरीज़ सुस्त, कमज़ोर, पस्त हिम्मत और चिड़चिड़ा हो जाता है। चेहरा जर्द, नज़र कमज़ोर, हाथ पाँव सर्द, सर, कमर और पिंडलियों में दर्द, नब्ज़ कमज़ोर, आइन बत्ती, नींद कम आती है, हाजमा ख़राब रहता है, भूख कम और निसियान के आवारज़ हो जाते हैं। आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं। आसाब के इस्तरख़ास से आला तनासल के पुश्त की वरीदें नुमाया हो जाती हैं। इस सिलसिला में अज़ाए तनासल का तिब्बी मुआयना करने से आलात की लागरी, कज्जी और रगों का फूला होना नामुकम्मल तनाव कमज़ोरी को साबित कर देगा। अगर मर्द तनाव हासिल करने में नाकाम रहता हो तो इसकी वजह कमज़ोरी है। ये मर्ज़ इंसान को इस कदर मायूस और नाउम्मीद कर देता है कि इसमें ज़रा भी खुद एतमादी बाकी नहीं रहती। वो अपनी कमज़ोरी का तबीब तक से जिक्र नहीं करता। कमज़ोरी का शिकार शख्स खुद को कबल अज़ वक्त बूढ़ा महसूस करने लगता है, क्योंकि वो मर्दानगी की हकीकी निशानी खो बैठता है। ऐसे लोग इस कमज़ोरी के असबाब से कतन लाइलम होते हैं। असबाब के लाइलम होने की वजह से वो इलाज से भी कतन लाइलम होते हैं। कभी कभी हद से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत भी कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबब है। हकीकत में यह कमज़ोरी नहीं होती, जिसकी इस्तेदाद से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करने की वजह से जवानों सेहतमंद मर्द भी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। मगरबी ममालिक में ऐसे खिलाड़ियों के हैं दिन उतबा के सामने आते रहते हैं जो हद से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत और कसरत की वजह से कई महीनों तक जिनसी कमज़ोरी का शिकार रहते हैं। हद से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत की वजह से मर्द की जमाशुदा असाबी ताकत का ख़जाना ख़त्म हो जाता है। दौरान खून में फतूर नुमाया हो जाता है और दौरान खून में सुस्ती पैदा हो जाती है। बैठे बैठे उठने से चक्कर सा आने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है और तमाम रात गहरी नींद सोने के बाद भी ताजगी हासिल नहीं होती, बल्कि पस से मर्दगी छाई रहती है। वो गदूद जो दौरान खून में एतदाल रखते हैं और निज़ाम में जिस्म की हिद्दत को बरकरार रखते हैं, अपने कुदरती अमल से कम व बेश मुनहरिफ हो जाते हैं। इसका बराह रास्त जिनसी गदूद पर असर पड़ता है, क्योंकि दौरान खून और खोखले अज़ा जिसमें खून की वजह से नाउज़ पैदा होता है, जिनसी इखलात में पुरअहम किरदार अदा करते हैं। चुनाचे जब दौरान खून में फतूर आ जाता है और हिद्दत जिस्मानी भी मुतदिल नहीं होती तो पूरा नाउज़ पैदा नहीं होता। खेलों से जिस्मानी थकन पैदा नहीं होती, बल्कि पेशा वराना काम में हद से मसरूफियत से भी जिनसी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। नींद की कमी की वजह से असाबी क़ुव्वत जमा नहीं हो पाती। हद से ज़्यादा दिमागी काम का भी यही असर होता है। मुख्तलिफ़ लोगों की जिनसी इस्तेताद मुख्तलिफ होती है।
ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ملاپ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو 24 گھنٹے میں ایک بار یا ایک سے زیادہ بار ملاپ کی طاقت رکھتے ہیں۔ اوسطاً جنسی استطاعت رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہفتہ میں 1 یا 2 بار ملاپ کافی ہوتا ہے۔ ملاپ کی پرکشش بنانے کے لیے اس کی کشش میں کمی ہونے کے ساتھ ملاپ میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینہ میں 1 بار ملاپ کی خواہش ہوتی ہے۔ مختصر طور پر بچپن کی غلط کاریوں کے علاوہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک حد سے زیادہ ذہنی اور جسمانی تھکان، نیند کی کمی، ضرر رساں جذبات کی فراوانی، رگوں کا سخت ہونا اور پھول جانا، نیز فرینچ لیدر کا بکثرت استعمال، بہت زیادہ ملاپ کرنا، ملاپ سے عرصہ تک قطعی پرہیز کرنا، جنسی غدود کا ناقص فعل، شراب کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ تمباکو نوشی کرنا، زہریلے زخم، دق، گنٹھیا اور خون کا دباؤ ہونا بھی مردانہ کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ اس کا علاج، مردانہ کمزوری کے علاج میں ہم نے اس کے 3 اصول جو انہوں نے بتائے تھے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تسکین، کمزوری کے مریض کو سب سے پہلے تسکین کی ادویات دینی چاہیے، پھر تقویت کی اور اس کے بعد تحریک کی۔ مسکنات میں مسکنات سے مریض کے دماغ و اعصاب کا اضطراب و بے قراری دور کی جائے، یعنی تسکین دی جائے اس کو۔ اس کے بعد تقویت، معدہ، جگر، اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جائے تاکہ کثرت ملاپ یا جلک سے جو طاقت ضائع ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، یعنی تقویت دی جائے۔ تیسرے اصول کے مطابق تحریک کی ادویات استعمال کروانی چاہیے، اعصاب کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر پھر واپس لوٹ آئے، یعنی تحریک پہنچائی جائے۔ اگر معالج ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر علاج کرے گا تو یقیناً کامیاب، اور ادویات کے ساتھ مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کیا جائے، یعنی سست عادات سے نفرت کی جائے اور کھلی ہوا میں ورزش اور مقوی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، رنج و الم سے دور رہا جائے، ملاپ سے پرہیز کیا جائے، مسرت بخش مناظر دیکھے جائیں۔ بقول جعلی نیوز، پورے تناؤ کے لیے مرکز تناسل کے اعصاب ما سوائے دماغ، دل، جگر وغیرہ کا بھی درست ہونا ضروری ہے، ورنہ ان میں سے کسی ایک کی خرابی سے طاقت میں مختلف نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کمزوری دماغ کے باعث کمزوری ہو تو ملاپ کی لذت کم ہوتی ہے، کمزوری کے باعث یہ عارضہ ہو تو تناؤ پورا نہیں ہوتا، ایسا ہی راشا و خفقان کی حالت میں ہوتا ہے۔ کمزوری جگر سے ہو تو عضو مخصوص میں سکڑاؤ اور ڈھیلا پن ہوتا ہے، کمزوری گردہ سے ہو تو بلا ارادہ منی کا نکل جاتا ہے، منی نکل جاتی ہے، اخراج اس کا ویرج بہت جلدی سے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کمزوری کے علاج سے پہلے عام صحت کی درستگی ضروری ہوتی ہے۔